जी हाँ, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज जो सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है सर, एग्जाम भी दिया, मिशन हाई की बुक्स भी पढ़ी, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन सर पहले जहाँ एक सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब सिलेक्शन ज़्यादा हो गए। ज़्यादा कितने? सर साइकेट्रिक नर्स में भी हो गया, स्टाफ नर्स में भी हो गया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में भी हो गया, ट्यूटर में भी हो गया। लेकिन ज्वाइन किस कौन सी करनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। जिन लोगों के नहीं हुआ है वो लोग तो एक सिलेक्शन के लिए तड़प रहे हैं, जिनका हो गया है उनका 2 से 3 4 में हो गया। तो उनका अब कॉमन क्वेश्चन सर कौन सा बेस्ट है, तो अपन पूरा एक डिटेल डिस्कस करेंगे और पूरा एकदम A to Z, क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं पर्टिकुलर नर्सिंग्स के लिए, तो इस चीज़ का थोड़ा अनुभव भी अभी ज़्यादा होने हो गया है। तो इन चीज़ के बारे में अपन बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात कर सकें और ऐसी बात करें ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके और आप एक बेस्ट चॉइस आप फिल कर सकते हैं। पहले तो अगर आपको लगता है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, पहले अगर आपको लगता है मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और सपोज फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में दो स्टूडियो में अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, आपको लग रहा है कि 100% दोनों में हो जाएगा, फिर आप अगर सोच रहे हो कि मैं CHO ज्वाइन करूंगा, तो आप NSM के लिए DV मत करवाना। ये मेरा आपके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनको बाद में वेटिंग के लिए वेट करना पड़ सकता है, या वेटिंग कब निकाले नहीं निकाले उसका कोई भरोसा नहीं है। तो बेटर है आपका आपका 2 से 3 जगह हो गया, अपने दोस्तों के बारे में भी सोचना। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपका एक से अधिक जगह पे सिलेक्शन हो गया है, तो आप और सिलेक्शन होने के बाद में भी अगर आपको कंफर्म लग रहा है कि आप दोनों जगह आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, उस कंडीशन में आपको जो ज्वाइन करना है आप कीजिए। लेकिन एक ही जगह आप DV करवाइए, दोनों जगह DV मत करवाना। बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब आपकी वजह से भी लग सकती है। जो बॉर्डर पे रहेगा, कट ऑफ पे रहेगा, वो उन लोगों को भी कुछ एक्सपेक्ट है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं और बता देता हूँ सर, बेस्ट कौन सा है। तो अपन एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन मैं बात करता हूँ, अपना फेवरेट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सर CHO ज्वाइन करे तो क्यों करे, तो कुछ बेसिक्स बात में बताता हूँ। सबसे पहले तो सैलरी ज्यादा मिलती है सर, सैलरी ज्यादा मिलती है। क्या मिलती है? सैलरी ज्यादा मिलती है। एक रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब है। रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब का मतलब क्या होता है? क्योंकि बेसिकली होता कैसा है कि आप अपने गांव में, सपोज अपने गांव के आसपास पोस्टिंग मिलेगी, गांव में रहोगे, तो हमेशा गवर्नमेंट सर्विस वाले को शहर की कंपेयर में गांव में ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो वहां पे आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे। आप वहां के बॉस रहोगे, बॉस मतलब लीडर रहोगे वहां पे। सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, आपका सब सेंटर आपके हाथ में रहेगा, आपकी जिम्मेदारी रहेगी। वहां पे सब कुछ मैनेजमेंट आपको देखना है। तो एज अ बॉस मैं लीडर पे बोल सकता हूँ, आप लीडर रहोगे, तो ये आपको फायदा है। सैलरी में आपको साथ में कितना मिलेगा, तो 40 के अराउंड मिलेगा, जिसमें 25 सैलरी प्लस 15,000 इंसेंटिव। इंसेंटिव आपकी NCD स्क्रीन उस काम के बेस पे मिलेगा। इसके अलावा ये कुछ बेनिफिट है, और मैं अगर कुछ बात बोलूँ तो एक तो ये है कि आपको फील्ड में ड्यूटी करना पड़ेगा, आपको रिमोट एरिया में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। उसके अलावा इसका अभी तो कोई कैडर नहीं है, अभी हरियाणा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैंने सुना नहीं है। तो एक तो कैडर नहीं है, लेकिन अगर कैडर जिस दिन बन जाएगा ना, तो उस दिन कैडर जाएगा 4800 पे। 100% आप देख लेना, जिस दिन अगर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कैडर बन गया ना, तो 4800 पे आपको उसका डायरेक्टली कैडर रहेगा। तो ये बड़ी बड़ी बात है। अब आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना, वो आपको देखना है। सैलरी अच्छी मिलेगी, रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब है, तो आप उसके बॉस रहोगे। नाइट ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, नाइट ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये OPD बेस पे ड्यूटी रहेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, संडे गवर्नमेंट हॉलीडे, दीपावली जो भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल में आप अपनी फैमिली के साथ में रह सकते हो। क्योंकि हॉस्पिटल में कई बार आपको छुट्टी मिले या नहीं मिले, उनके लिए बेटर है। जो गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए भी बेटर है, क्योंकि डे में वो ड्यूटी करने के बाद में वो अपनी फैमिली को भी देख सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ से भी ये बेटर ऑप्शन है। उसके बाद में
जिनको लगता है कि बस मेरे तो गवर्नमेंट सेटअप हो गया और घर का भी ठीक ठाक चल रहा है, आगे मुझे कोई और तैयारी नहीं करनी है, मुझे यही रहना है, मेरे मम्मी पापा थोड़े एज है, उन लोगों के लिए तो ये गोल्डन जॉब है। लिमिटेशन मैंने बता दी, कैडर बना नहीं है, परमानेंट के चांसेस मतलब कम है। इसके अलावा आगामी जो आपका अगर किसी में अगर जो जीएनएम कैंडिडेट है, जीएनएम कैंडिडेट कोई है, तो उनके लिए दिक्कत है कि उनको वहां पे बोनस भी आगे नहीं चलेगा। जस्ट लाइक अगर कोई एम्स में जाना चाहता है तो उन लोगों को बोनस भी आने चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल तो होता नहीं, सब सेंटर होता है, तो ये उसका है डिलिमिटेशन। उसके बाद में मैं बात करता हूँ स्टाफ नर्स की। उसके बाद में मैं किसकी बात करता हूँ, स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की मैं अगर बात करूँ तो स्टाफ नर्स के लिए स्टाफ नर्स की नेक्स्ट बात करता हूँ। स्टाफ नर्स के लिए, स्टाफ नर्स के लिए फायदे क्या है? अगर मुझे कोई बोले कि आपको चारों में से कौन सी जॉब करनी चाहिए, तो मैं पर्सनल स्टाफ नर्स को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मैं जीएनएम कैंडिडेट हूं, तो मुझे आगे के एक्सपीरियंस काम आएगी जो एम्स के लिए यूज हो गई, क्योंकि मुझे अपना लाइफ ग्रो करनी है, वहीं पे सीमित नहीं रहना है। दूसरा बताता हूँ, एक तो एक्सपीरियंस, दूसरा क्या है, दूसरा है अगर आप बीएससी नर्सिंग हो तो आगे आप एसएनओ के लिए तैयार हो रहे हो, आगे एसएनओ के लिए भी तैयार हो रहे हो, मतलब इनका अनुभव आपको दोनों जगह काम आएगा, जीएनएम वाले को भी काम आएगा, बीएससी वालों को भी काम आएगा, आपको आगामी एग्जाम्स के लिए जाना है तो। इसके अलावा महीने के 8 ऑफ मिल जाते हैं, तो ऑफ आपके लिए बहुत काम आते हैं। कैसे कि देखो, ऑफ मतलब 8 ऑफ लेने के बाद में आपको ज्यादा अदर छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में और क्या फायदा है, और फायदा है कि राजस्थान का जिस प्रकार से नेचर है कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में मिलता है बोनस। बोनस कितना मिलता है, 10 20 30। अगर आगामी भर्ती परसेंटेज बेस पे नहीं होगी, अगर एग्जाम बेस पे भी होगी, तो 70 का आपका एग्जाम होगा, 30 नंबर ऑलरेडी आपका आ गया, उसके बाद आप 30 नंबर भी 40 नंबर भी लाए तो आप 40 प्लस 30 70 सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी आपको थोड़ा ज्यादा एडवांटेज देती है, ये पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा एडवांटेज देती है। सैलरी तो कम रहेगा बेटा, सैलरी इसका कम रहेगा, 18,900, 18,900। गांव का बंदा है तो मोस्टली इसकी पोस्टिंग आपको पीएससी पे और मेडिकल कॉलेज के लिए मोस्टली होती है, तो मेडिकल कॉलेज में आपको पोस्टिंग मिलेगी, मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वहां पे रहेगी, तो आपको सिटी में भी जाना पड़ेगा, वहां पे आपका रहना बहना वो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। उसके बाद में आपको कम से कम 3 से 4 साल तो जॉब करनी पड़ेगी, तभी आपको बोनस का फायदा मिलेगा। आगामी बोनस का फायदा तब मिलेगा जब आगामी कौन सी वैकेंसी, राजस्थान की वैकेंसी आएगी, तो अब उसमें कितना टाइम लग सकता है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी कि जो जीएनएम का कैंडिडेट है ना, उसको तो ये करनी चाहिए, क्योंकि बेटा 2 साल का अनुभव के बाद में एम्स में आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग है उन लोगों के लिए एसएनओ के जो रास्ते है, सीआरए के रास्ते हैं, वो बहुत जल्दी खुल जाते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। उसके बाद में अनुभव काम आएगा, हॉस्पिटल बेस्ड काम है। उसके बाद में ट्यूटर, ट्यूटर जिनको पढ़ाने का अनुभव है ट्यूटर में हो रहा, बहुत बढ़िया है। साइकेट्रिक नर्स का अभी तो कोई ऐसा कोई कैडर फिक्स हुआ नहीं, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, तो एक बार मैं ब्रीफली बोल लेता हूँ, फिर आपको मैं सोच आपको करवा तो आपको क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले तो सीएचओ के लिए ओपीडी टाइमिंग रहेगा, नाइट ड्यूटी नहीं है, फीचर का कोई कैडर नहीं बना हुआ है, सैलरी जरूर ज्यादा है, सब सेंटर पे आपको रहोगे, तो गांव में रहना पड़ेगा, कोई धानी में भी रहना पड़ सकता है, कोई रिमोट एरिया है, नए नए सब सेंटर भी बहुत खुल गए। उसके अलावा गर्ल्स के लिए घर के नजदीक रहेगा, तो इसके उस पॉइंट ऑफ से भी बेटर है, सैलरी अच्छा है, स्टूडेंट रहेगा, अरे गांव में डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आ गए, और वहां के लीडर रहोगे, इंचार्ज रहोगे, सैलरी आपका अच्छा है, इंसेंटिव मिलेगा। इन फ्यूचर कोई कैडर बन गया तो ये आपका 4800 पे लेवल पे रह जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपके नर्सिंग ऑफिसर से भी सुपीरियर पोस्ट रहेगी। डिपेंड आपको करना है कि आप आगे क्या चाहते हो। उसके बाद स्टाफ नर्स, आपकी ड्यूटी इवनिंग मॉर्निंग नाइट तीनों रहेगी, शेड्यूल ड्यूटी रहेगा, अगर पीएससी पे ड्यूटी नहीं, पीएससी पे हुई तो नहीं लगेगा, बट बाकी जगह होगा, नाइट ड्यूटी रहेगी डेफिनेटली। उसके बाद में परमानेंट पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, लीव थोड़ा सेम है, लेकिन लीव में क्या है कि आपको जो ऑफ मिलते हैं ना, ऑफ एडवांटेज देते हैं, पेमेंट थोड़ा कम है, पोस्टिंग आपको सीएचओ की पोस्टिंग सब सेंटर पे रहेगी, इनकी पोस्टिंग पीएससी सीएचई और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में रहेगी।
एक्सपीरियंस आपके आगामी आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा। आप आगे जाके आप स्टाफ नर्स से बन के गवर्नमेंट स्टाफ नर्स में जा सकते हो, एम्स के लिए जा सकते हो, एसएनओ के लिए भी आप जा सकते हो। अब देखो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों को भी दुखी नहीं होना, आगामी एग्जाम्स के लिए आप भी तैयारी करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन हुआ बहुत बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। सैलरी थोड़ा कम मिलेगा, और अगर आप इन पीछे परमानेंट भी होते हो स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको प्रोबेशन पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। अब मैंने बड़े बड़े पॉइंट आपको बता दिए हैं, आपको चॉइस करने आपको किस में जाना है। मेरी चॉइस पूछता हूँ तो मैं सबसे पहले स्टाफ नर्स के लिए जाता, फर्स्ट चॉइस। स्टाफ नर्स में नहीं होता तो मैं सीएचओ के लिए जाता, ठीक है। उसके बाद में मैं ट्यूटर के बारे में थिंक करता, इसके बारे में थिंक करता। या अगर मैं बोलता कि नहीं सर मुझे तो गांव में रहना, अब आगे नहीं करना है, मेरी शादी हो गई है, सपोज जिस लड़की मेरी शादी हो गई है, अब आगे घर वाले बाहर भेज नहीं रहे, उसके लिए मैं सीएचओ ज्वाइन करता, क्योंकि आसपास मुझे 40,000 सैलरी मिल जाती। सुबह 8 बजे से पहले घर का काम हो जाता है, आराम से 2 बजे आ जाओ, अपने साथ में अपना काम भी हो जाता है, घर के पास से पोस्टिंग मिलती है। तो उस पॉइंट ऑफ सबके लिए बेटर है, जॉब भी कर रहे हो और घर का भी देख रहे हो, दोनों प्रकार जिम्मेदारी निभाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये, अब जिन लोगों के आगा में इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लोग आगे के लिए जरूर तैयारी करें, डेफिनेटली आपके आगामी एग्जाम्स में हो जाएंगे। और जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ, वो भी अपना लास्ट स्टॉप मत समझिए, आगे की तैयारी जरूर कीजिए। और आगे की तैयारी करने के लिए मिशन है कि जो आपकी मिशन परिसरिका बुक्स, ये नया एडिशन अवेलेबल है, वो ऑर्डर कर सकते हो। और आगामी आपको वापस राजस्थान की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की अगर तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो, तो जिस प्रकार इस बार इनका बहुत ही मामला अच्छा चला, आगामी एग्जाम्स में भी इससे बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। हिंदी एडिशन अवेलेबल है, इंग्लिश एडिशन अवेलेबल है, ये आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इसका जरूर आपको ध्यान रखना है। चॉइस आपको करनी है, लेकिन अपने दोस्तों के बारे में भी जरूर थिंक करना है। दोस्तों के बारे में आप थिंक क्या करोगे? दोस्तों के बारे में थिंक ये करना है कि अगर आपको दोनों में से कोई एक ज्वाइन करना है, तो डीवीपी एक का करवाना। उसके बाद में अगर आप ये जितने भी बुक्स अपने पास में और भी बुक्स है, एमसीक्यू के लिए है, नॉन टेक के लिए है, लास्ट मंथ रिवीजन के लिए है, आरआरबी के लिए, एएनएम के लिए, इन सभी बुकों का सैंपल पीडीएफ दिए गए नीचे जो नंबर चल रहे हैं वहां पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस एक ही ऐप के अंदर आपको नर्सिंग के कोर्सेज, बुक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको ऑल इन वन एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चैनल को, थैंक यू सो मच।